हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देखने वाले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल पर क्लिक करके हमारे वीडियो को अपने सभी परिजनों के साथ शेयर कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं तब भी आप थे, क्योंकि आपका अस्तित्व कब से है? कितनी उम्र हो गई आपकी पाटनी जी? तो आपका अस्तित्व कब से है? अनादिकाल से ही आप पाटनी जी हो। तो अभी आप हो, ये जो आपकी पर्याय है, ये जो आप पाटनी जी हो, ये तो वर्तमान की पर्याय है। पूर्व भव के कुछ ऐसे कर्म थे जो आपने मनुष्य आयु का वंश किया और इतना पुण्य अर्जित किया कि आपकी पांचों इंद्रिय स्वस्थ हैं। आपने एक सुकुल में जन्म लिया और सबसे बड़ा पुण्यानुबंधी पुण्य कोई सा पुण्य है तो क्या है कि आपने जैन कुल में जन्म लिया, जहां आपको यह बताया जाता है कि एक आत्मा परमात्मा कैसे बनती है, कैसे एक भगवान बन सकता है। क्योंकि अन्य कहीं ये बात आपको नहीं मिलेगी कि एक निगोद में बैठा जीव भी भगवत शक्ति से संपन्न है, युक्त है, शक्ति रूप में, व्यक्ति रूप में नहीं है। एक निगोदिया में भी भगवान आत्मा को भी देखने वाला कोई दर्शन है तो वह कौन सा है? जैन दर्शन है। बैठ जाओ आप। जैन दर्शन ही है। केवल मात्र हम भगवान की पूजा करने आते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो क्यों आते हैं? दर्शन करने आते रहे इसलिए? क्यों आप भगवान की पूजा करते हो? कि पूजा करते रहे इसलिए पूजा करना है? बताइए। कि पूजा ना करने पड़े इसलिए पूजा करते हैं? पूजा करो या पूज्य बनो, और जब तक भगवान की पूजा नहीं करोगे आप पूज्य नहीं बन पाओगे। तो आपका अस्तित्व कब से है? ये तो वर्तमान की पर्याय है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, कोई मनुष्य है, कोई त्रिंच है, कोई देव है, कोई नारकी है। ये सब पर्याय हैं, कर्म सापेक्ष हैं, सब औदिक भाव है। लेकिन इस जीव का अस्तित्व कब से है? अनादि से है। और कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? तो मोक्ष के बाद जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है क्या? समाप्त हो जाता है। तब भी जीव तो जीव ही रहता है, अजीब थोड़ी हो जाता है। तो आप अनादि से हैं। जितने भी पूर्व में तीर्थंकर तब भी थे, लेकिन फिर भी पंचम काल में आना पड़ गया। क्यों आना पड़ गया? क्योंकि उनके समोषण भी हम पहुंच गए होंगे, लेकिन उनकी वाणी को नहीं सुन पाए। उनकी वाणी को, भगवान की वाणी को हृदय में धारण नहीं कर पाए, चारित्र को धारण नहीं कर पाए, इसलिए इस पंचम काल में आए। जैसे आपके नगर में पंचकर्णक होते ना, पंचकर्णक होते ना, तो कई लोग आते हैं जो पंचकर्णकों में जाते हैं, पात्र बनते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि कौन सा कल्याण चल रहा है, कौन सी क्रिया चल रही है। लेकिन कई लोग ऐसे भी आते हैं जो मंडप में प्रवेश नहीं करते, बाहर आते हैं। जो सब दुकानें लगी रहती हैं, चाट चटोरी हो, जो भी कन्नड़ में बोलते हैं, कन्नड़ तो इल्ला है ना। तो कई लोग आते हैं, बाहर की दुकान में घूम के चले जाते हैं। बाहर ये पटा चकला की भी, उनकी भी दुकानें लगी रहती हैं, तो माताएं आती हैं, बस वही घर गृहस्थी का सामान लेके चली जाती हैं। उनको पता ही नहीं होता कि अंदर पंचकर्णक में कौन सा कल्याण चल रहा है, कौन सी क्रिया चल रही है। ऐसे ही समोषण भी लगा था जब भगवान का, तो वहां पर सुंदर सुंदर नाट्यशालाएं होती हैं, सुंदर वापिकाएं होती है, सुंदर वन होते हैं। तो गए होंगे, बस उनमें घूम घाम के वापस आ गए। ये पता ही नहीं चला कि कौन से भगवान का समोषण है, कौन सी वाणी कर रही है, कि हमारे जो आप्त हैं वह इस संसार से मुक्ति दिलाने की वो बात कर रहे हैं, नहीं सुन पाए। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस पंचम काल में हम आए। और अब
अनादि से तो हैं संसार में, कब तक रहना है? अनंत तक, अनंत तक संसार में ही रहना है। बोला भैया, संसार में ही रहना है। अरे आप तो ज्ञानी हो, ऐसी बात मत करो। सर्वसिद्धि में लिखा है संसरण विधि संसार, संसरण विधि संसार। जो संस्कृत, जो संसार जो भटका है वह संसार संसरण कराए। संसार तो सब समस्याओं की जड़ संसार नहीं है, सांसारिक होना है। जो आप संसार में रहते हुए ग्रस्त बने हुए हो, ग्रस्त में भी लस्त पस्त हो, संसार समस्याओं से ग्रस्त हो, समस्याओं से त्रस्त हो, फिर भी मस्त हो, इसलिए तो ग्रस्त हो। यदि ग्रस्त अवस्था छोड़ देते तो आप भी निर्वस्त हो जाते और आप भी इसी तरह मुनि बनते और आज ऊंचे बैठे हुए आपका भी पाटा यहां लगा होता। जमीन पे क्यों बैठते? तो जैसे आचार्य श्री बोलते ना कि यदि दुनिया को झुकाना है तो पहले खुद झुकना सीखो, पहले खुद झुकना सीखो। जब भगवान महावीर झुके तभी वह पूरे संसार को, प्राणी मात्र को झुका पाए। तो अभी भी आपके पास समय है। अपने जैनागम में तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। यहां किसी पापी को नष्ट करने की बात नहीं करते, पाप कर्मों को नष्ट करने की बात करते हैं। जो कच्चा होता है एक दिन वही पक्का होता है। जब भी मोक्ष होता है बंध पूर्वक ही मोक्ष होता है। मोक्ष से कोई मोक्ष नहीं जाता, संसार से ही सब जीव मोक्ष जाते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है कि आप समय से समय को समझ लें, क्योंकि जो वर्तमान में आपका समय चल रहा है ऐसा समय पूर्व में भी नहीं था। आपने भी सुना होगा इतिहास में कैसे कैसे शासकों ने इस भारत की भूमि पर राज किया है, जिन्होंने इस जैन धर्म को नाश करने की सोची। कितने मुनियों को, कितने श्रावकों को उन्होंने काल के गाल में समा दिया, लेकिन फिर भी जैन धर्म की ध्वजा आज भी फहरा रही है, क्योंकि जिनवाणी में जो लिखा है वह कभी असत्य नहीं होता। और हमारी जिनवाणी में लिखा कि पंचम काल का जब तक अंतिम समय भी ना निकल जाए तब तक इस पंचम काल में जैन धर्म, जिन शासन ऐसे ही परिवर्तमान होता रहेगा, जैन धर्म की ध्वजा फहराती रहेगी। वो तो हम देख ही रहे हैं, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो। 6 महीने में जब से हम लोगों में जो पिछला चतुर्मास हुआ बड़ों से अभी तक 6 महीनों में आचार्य श्री 7 राज्यों में विहार करते हुए 2500 किलोमीटर का विहार करते हुए आपके कर्नाटक प्रदेश में आए हैं। किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? जिन धर्म की प्रभावना के लिए और आप जैसे श्रावकों को सर्वमार्ग के दिखाने के लिए, जिससे आप संसार के दुखों से छूट करो और अनंत सुख की प्राप्ति कर सको। तो अभी आपके पास समय है। अब समय हो गया ना समय? पार्टी नहीं हुआ, 73 साल के हो गए, अभी समय नहीं हुआ। अब कब किसका इंतजार कर रहे हैं? तो अब समय हो गया कि हम आचार्य श्री की वाणी सुने। तो समय से समय को समय पर नहीं समझा, इसलिए इस समय इस पंचम काल, पंचम समय में आना पड़ गया। अगर पूर्व में हम समय से समय को समझ लेते तो यहां क्यों आते? तो समय से समय को समय पर समझें, समय से समझें, फिर समय ही आपको परम समय में पहुंचा देगा। फिर समय खराब करने पंचम छठे समय में नहीं आना पड़ेगा। अक्षत भाई, समय से समय को समझ जाओ तो तुम्हारा भी पाटा लग जाए। हमसे पहले से आचार्य से जुड़े हुए 2006 से कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, अभी तक नीचे हो।
हम तो 2 महीने हुए थे और राजर्षि के पास आ गए थे और 2 साल में ऐसे हो गए थे। तो फिर भी समय है आपके पास, समय से समझें और आप सभी भी समय सार रूप धारण करके पर समय को छोड़कर 100 समय में लीन हो जाएं। आप भी परम समय को प्राप्त हो जाएं। इसी भावनगर में भगवान महावीर स्वामी की आचरण होने के साथ श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की उससे पूछा जाए हाथ में कितनी रेखा है, जिसके चश्मा लगा हुआ है उसका चश्मा उतार के पूछा जाए कितनी रेखा है, सभी का उत्तर एक होगा क्या? लेकिन सभी कहेंगे यही, मैं अपनी आंखों से देख के बता रहा हूं, मैं अपने आंखों से देख के बता रहा हूं। वस्तु ऐसी है, आपकी आंखों पर चश्मे के अलग अलग नंबर हैं, इसका मतलब सबको समान दिखाई नहीं देता है। देखने पर भी आप पूर्ण नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आपकी अपेक्षा से ये बच्चों की आंखें ज्यादा तेज हैं, ये ज्यादा गहरा देख लेते हैं। पर वो देखना जानते हैं पर सोचना नहीं जानते हैं, इसलिए देखना भी ना देखने के समान हो जाता है। पकड़िए विषय को, बहुत गहरा देखना जानता है ना, बहुत सूक्ष्म देखना जानता है, देखना ही जानता है। जैसे कि यहाँ पर पीछे ये बोर्ड पर लिखा कन्नड़ भाषा में, लिखा कि नहीं, बोर्ड पर कन्नड़ भाषा लिखी हुई है। जो कन्नड़ भाषा नहीं जानता उस व्यक्ति से बोलिए, आप अच्छे से देखिए, उसको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कन्नड़ी शब्द लिखे हुए हैं, कर्नाटकी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन उनसे पूछिए, समझाइए क्या लिखा हुआ है। जो कन्नड़ नहीं जानता उस व्यक्ति से प्रश्न करना कि मुझे समझाइए क्या लिखा हुआ है, तो बता पाएगा क्या? बस यहाँ ठहरना चाहिए। आज इस परम तत्व को समझते समय अच्छे प्रज्ञा को लगाइए। इसलिए भाषा के जानकार, भाषा के न जानकार को ज्ञानी अज्ञानी नहीं कह सकते। जो व्यक्ति स्वच्छ रूप से देख रहा है परंतु भाषा को नहीं जानता, वो वहां क्या लिखा है वो बता नहीं पा रहा है। ऐसे आपकी आंखें पूर्ण स्वच्छ हैं, लेकिन अंदर प्रज्ञा नहीं है, मात्र देखने का ही क्षोभ है, वस्तु को समझने की बुद्धि नहीं है। आप देखते हुए ही नहीं होता वो क्या है। और जिसका क्षोभ प्रचंड है वो नहीं भी देखता है, आंख बंद किए तब भी बोलता चला रहा है, बोलते हुए क्यों? उसके अंदर भीतर ज्ञान भरा हुआ है। इसलिए ज्ञान भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, इंद्रियां भिन्न है। ज्ञान भिन्न है, इंद्रियां भिन्न है। इंद्रियों का क्षोभ भिन्न है और ज्ञानमयी क्रम का क्षोभ भिन्न है। प्रत्येक इंद्रिय के साथ ज्ञानमयी क्रम का क्षोभ लगता है। बिना ज्ञानमयी क्रम के क्षोभ के कोई भी इंद्रिय अपने काम नहीं कर सकते। इसलिए तुम जो जान रहे हो वो पूर्ण सत्य है। संचालक जी, आपने कितनी सुंदर बात बोली। हमारे नगर में 2 जिनालय हैं,
और समाज हमारी एक है। हजारों मंदिर हों उसकी टेंशन मत लेना। जितने मंदिर होंगे हमको पूजा का अवसर मिलेगा, दर्शन करने का अवसर मिलेगा, लेकिन समाज के टुकड़े ना हो, ये हमारा अखंड जैनत्व है। जितने प्रकार की मुलाकात आए सबकी सेवा करना, लेकिन अपने समाज के सिद्धांत का ध्यान रखना, हमारे समाज में टूटने। अलग अलग महाराज जी आएंगे, उनका अपना अपना चिंतन चलेगा, अपना अपना सोच होगा। या ये समझना है कि आप एक साथ तीनों बैठे चश्मा लगाए हुए, और तीनों चश्मे लगाए हैं, बगल में बीच में पाटने की चश्मा लगा बैठे हुए, इन सबसे प्रश्न करो, आप सबको एक साथ दिख रहा है क्या? जब आंखों से एक साथ नहीं दिख रहा है तो सभी की बुद्धि से एक साथ समझते हैं क्या? जैन दर्शन में भगवान केवली की बात को प्रमाण क्यों माना गया? हमारे यहाँ सर्वज्ञ की वाणी को प्रमाण माना गया है, और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो भगवान की वाणी के अनुसार लिखा हुआ है, इसलिए हम शास्त्रों को मानते हैं। और जो अनेक अनेक पंथ बनते चले जा रहे हैं वो बने पूर्व में, इसका मूल कारण क्या है? वो शास्त्र नहीं है। पंथ बनने का कारण शास्त्र बिल्कुल भी नहीं है। पंथ बनने का कारण है अपनी अपनी बुद्धि। जिसको जो समझ में आया उसने वो कहना प्रारंभ किया। आगमों में तो मात्र ये लिखा है भगवान अनंत की पूजा करो। आगमों में तो ये लिखा हुआ है गुरुओं को दान दो, छठा आवश्यक कर्तव्य का पालन करो प्राश्चित द्रव्य से। अब बाद में किसको क्या अच्छा लगा उसने अपने अनुसार कहना प्रारंभ कर दिया। फिर आपके देखते देखते इतने सारे दर्शन होके नष्ट हो चुके हैं। आचार्य देवसेन स्वामी ने एक दर्शन सार नाम का ग्रंथ लिखा। समझ में आया आप लोग? दर्शन सार नाम का ग्रंथ लिखा। उस दर्शन शास्त्र ग्रंथ में मध्यकाल में इतने पंथ बने, मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं अधूरा हूं। हमारा सोच वर्तमान में ऐसा चल रहा है, भविष्य में ये समाप्त हो सकता है। लोग चंद्रमा तक पहुंच गए, लेकिन चंद्रमा तक पहुंचने वालों का भी निषेध हो चुका है कि तुम चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाए। आगम तो कभी नहीं कहता कोई चंद्रमा तक पहुंच पाएगा, सुनने की। परंतु सिद्धांत क्या होता है? सोच आवश्यकता नहीं है, संचालित। आप बुजुर्ग हैं, इस बच्चे का दायित्व है आपका सम्मान रखें। वो आपका सम्मान तो रखेगा, पर उसकी बुद्धि का अपमान नहीं कर देना। उम्र छोटी देकर के ये मत समझना इसकी बुद्धि भी छोटी ही होगी। मित्र, ऐसा भी हुआ है क्या? तीर्थंकर महावीर स्वामी के पिताजी को केवल ज्ञान हुआ? बोलो। पर उनकी बेटी को तो केवल ज्ञान हो गया। और तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के दादा का नाम था सर्वार्थ, तो उनके दादा सर्वार्थ कहे वर्धमान। ऐसा तुम कैसे बता सकते हो? त्रैलोक्यवर्ती त्रिकालवर्ती पदार्थ तुम एक साथ बोल रहे हो। मैंने नंदीश्वर को नहीं देखा, सुमेरु को नहीं देखा, लेकिन वर्धमान आप व्याख्यान कर रहे हो। तो ये दादा, आप दादा अवश्य हो। भगवान महावीर स्वामी के पिताजी हो, इसलिए आप दादा हो, लेकिन केवल ज्ञान के दादा नहीं हो। समझ में आया आपको? केवल ज्ञान के दादा नहीं हो। कभी भी जैन आगम का जो अनेकांत स्यालवाद है, इसीलिए है कि आप जो है द्रव्य से हिंसा किसी की नहीं करते, किसी प्राणी का वध नहीं करते। तो सत्य धर्म कहता है वध भी मत करना, किसी को बदनाम भी मत करना। वध करने में हिंसा है,
तो बदनाम करने में महाहिंसा। अपने जीवों का वध करना छोड़ दिया। माताओं एक चींटी की रक्षा करते हो, लेकिन घर में किसी का भी अपमान कर दिया। आपको मालूम, जीते जी जी मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसका अपलिस फैल जाता है। उसके आंतरिक पीड़ा को कौन समझता है? किसी के ऊपर दोष लगा दो, भाई शांति से जी पाएगा वो आदमी? नहीं जी सकता। इसलिए एक सूत्र का ध्यान रखना, हमारे जीवन में अहिंसा हो। मैं किसी का वध भी ना करूं, किसी को बदनाम भी ना करूं। जब तक तीर्थंकर के मंदिर में जाओ, भगवान की भक्ति करो, उसमें प्रभु के चरणों में ये मत मांगना कि संपत्ति मिल जाए। भगवान से ये मांगना, प्रभु मेरे मस्तिष्क में किसी के प्रति अशुभ विचार ना हो, इन हाथों से कोई गलत काम ना हो पाए, इन पैरों से अशुभ स्थान पर न जा पाऊं, और मेरे मुख से अशुभ शब्द ना बोल जाए। हे नाथ, इतना मुझे मिल जाए, बाकी सब अपने आप मिल जाए। अशुभ नहीं बोलता, अशुभ नहीं विचारता, अशुभ नहीं करता, वो व्यक्ति क्या नहीं पा सकता? भगवान बनने की विद्या क्या है? भगवान बनने की कला क्या है? अशुभ नहीं करना, सम्यक चारित्र। अशुभ नहीं बोलना, सम्यक चारित्र। अशुभ नहीं सोचना, सम्यक चारित्र। अथवा सुमन, सुवचन, सुकाय, इनके माध्यम से जब पाप का संभर हो जाएगा और अशुभ की निर्जय हो जाएगी, तो होगा क्या? नियम से यदि तुम ग्रस्त हो, आपने अच्छा सोचा, अच्छा विचारा, अच्छा किया, गलत कुछ भी नहीं किया, अच्छा ही बोला, पुण्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य का फल सामने आएगा कि नहीं आएगा? भैया समझ, आपसे कहा बेटा मंदिर चले जाए, ठीक है? अब कहने वाले ने एक सूत्र रूप में कह दिया, कर्तव्य बोला भैया, जैसे इन पंडितों का अच्छे जैसे लोगों को समझाना चाहिए, मुनिगणों को समझाना चाहिए कि बालक से कह दे कि बेटा मंदिर जाओ, तो वो क्या समझ रहा है कि मंदिर जाऊं, 1 घंटे में अपनी पढ़ाई करता है, तो इनने 1 घंटे को मंदिर भेज दिया, हमारी पढ़ाई का नुकसान हो गया। ऐसा एक छात्र सोचता है। व्यापारी क्या सोचता है? बोले मंदिर जाऊं, इतने में अपनी दुकान खोल लेता तो अपना व्यापार करता। समय बर्बाद करा दिया आपने मेरा। मैंने किसान से कहा बेटा मंदिर जाओ, वो क्या बोलता है? जब तो मैं मंदिर जाऊंगा, हमारे खेत में काम है, तब तो मैं काम निपटा लेता। मंदिर में क्या मिलता है? सुनते जाना। ये सारे प्रश्न की एक माँ से कहा, माँ मंदिर जाओ। अरे मुझे घर का काम करना था, मंदिर में होता क्या? बेटा प्रश्न समझ में आ रहा है? आप कहना मंदिर जाओ, उनके उत्तर मिले कि मुझे काम करना है, तो क्यों मंदिर जाओ? उनसे पूछना, बहुत अच्छा आपने विचार किया। मंदिर में कितनी देर जाओगे आप? 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा? दिन भर तो नहीं बैठोगे ना? बोले हाँ। तो मित्र ये बताइए, यदि जिनाले में आपने 1 घंटा दिया है, तो मेरा प्रश्न ये है कि आप सोने में कितना समय देते हो? विश्राम में कितना समय देते हो? 8 घंटे। समझ जाना, ये मात्र कौन सा जगह रही है? सिर्फ गुप्पी के प्रवचन नहीं चल रहा है। जैसे हमारे संचालक भी कहते थे, गुरुजी मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ, अब मालूम मैं सिर गुप्पी तो मैं प्रथम बार आया हूँ, पर ये हमको कब से जान रहे हैं। ऐसे सिर गुप्पी में जो प्रवचन चल रहा है, देश का कौन सा श्रावक घर में बैठा सुन रहा होगा?
कितने लोग घर में बैठे बैठे व्रती बन गए। बालक राजस्थान में बिहार कर रहा था, चांदखेड़ी, भगवान आदिनाथ स्वामी का तीर्थ है चांदखेड़ी। तो मैं चांदखेड़ी में भगवान आदिनाथ के दर्शन करके जब अंदर से बाहर निकला मंदिर से, एक 80 साल के वृद्ध दादा, 80 वर्ष का बेटा, लंबे दादा, और सीढ़ी पर मुझे गेट पर खड़े मिले। और जैसे मैं बाहर आया तुरंत ही उन्होंने हाथ जोड़े और अपना मस्तिष्क चरणों में रख दिया। गुरु जी, 80 वर्ष का वृद्ध, मैं एक युवा, गुरु जी, जितने देश में महिला छोटे छोटे हैं, ये वृद्ध लोग नमस्ते करते ना, महाराज को ध्यान में चला जाना चाहिए। ये युवा शरीर को नमस्कार नहीं है, तुम्हारे वृद्ध चारित्र को नमस्कार है और संयम को नमस्कार है, तुम्हारे गुणों को नमस्कार है, आकांक्षा और तुमने निरोध किया है उसको नमस्कार है। बेटा वो बाबा क्या बोलते हैं, गुरु जी हमने आपको 12 वर्ष से गुरु बना लिया है। 12 वर्ष से गुरु बना लिया है? बाबा जी को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। कहा कैसे बना लिया? वो दादा के आंखों में आंसू थे। बेटा बोले मैं 80 साल का हूं, जीवन के अधिकांश में ऐसे निकाल दिया। टीवी पर आपका प्रवचन सुना और प्रवचन सुन करके मुझे जो नियम लेना था वही ले लिए और टीवी के सामने हमने आपको गुरु बना लिया है। बोले मुझे मालूम चला आप यहां से निकल रहे हो, तो मैं आपको मुनि महाराज मान के नहीं आया हूं, मैं अपना दिगंबर गुरु मान के आया। अब समझना कौन सा व्यक्ति कहां बैठा, क्या सोच रहा, क्या सुन रहा। अच्छा, विदेश में एक युवा बेटा, उसने अपने घर में जैन मूर्ति रखी है। अजैन कहाँ रहता है? लंदन में कोई रह रहा है, कोई दूसरे देश में है। वो प्रवचन सुनते सुनते जैन दर्शन का न्याय उसको बहुत अच्छा लगा। आत्ममीमांसा ग्रंथ पढ़ा और वो मलेशिया में 2 लोग रह रहे हैं। एक तो भारत में 3 बार मेरे पास आ चुका, मेरी दिगंबर मुनि बनना है। चेतन प्रकाश नाम उसका, इंडोनेशिया से एक युवा है आप जैसा बेटा, वो युवा छोटा सा ही, वो वहां पर बैठा पड़ा स्वाध्याय कर रहा जनागम का। उस बच्चे ने क्या किया, अपने घर में कहीं से प्रतिमा पता नहीं कहां से लेके आ गया, उसने जैन दिगंबर प्रतिमा को अपने घर में विराजमान कर लिया मलेशिया में। क्योंकि जैन आगम इतना गूढ़ है, इतना रहस्यमयी है, और वर्तमान का वैज्ञानिक पुरुष यदि को समझना चाहता है, और यूं कह सकते हैं यदि विश्व में आज किसी को विश्व गुरु विश्व धर्म बनने की क्षमता रखता है, उसका नाम जैन धर्म है। समझाने की पद्धति आना चाहिए। देख पाए आपने क्या कहा कि मंदिर जाइए, और तीनों ने उत्तर दे दिया। एक विद्यार्थी कहता है मुझे पढ़ने का समय जाता है, दुकानदार दुकान का समय जाता है, सर्विस वाला सर्विस का समय जाता है, किसान के तुम्हारी खेती का समय जाता है, भोजन बनाने वाली माँ कहती है मेरा भोजन का समय जाता है। अब ठहरिए, बोला इन सब ने बोल दिया मेरा समय जाता है, लेकिन प्रश्न ये किया दार्शनिक दृष्टि सुनना, आप विश्राम कितना करते हो?
मुझे 6 घंटे, कोई कह रहा 8 घंटे, कोई कह रहा 9 घंटे। तो मतलब ये आप 9-8 घंटे बर्बाद कर रहे हो, इसमें काम क्यों नहीं करते? और ये 8 घंटे पर 6 घंटे आपने वो भी काम विश्राम नहीं किया, काम ही करते रहे, तो कितने दिन काम कर पाओगे? 2-3 दिन। कितने दिन काम कर पाओगे? जो बुजुर्ग हैं, बालक देख, सभी बुजुर्गों की बात नहीं मानना है। जो तात्विक दृष्टि से व्याख्या करे वो बुजुर्गों की बात मान लेना। जो युवक का बेटा तू सोते ही रहता है, एक काम क्यों नहीं निपटा लेता? नहीं, अधिक सोना बीमारी है और नहीं सोना भी बीमारी है। या तुम महापुरुष हो तीर्थंकर, जिनको 18 दोष नहीं होते, वे कभी सोते नहीं है, या स्वर्ग के देव बनो। परंतु मित्र, तुम सामान्य मनुष्य हो, आपको सोना चाहिए। यद्यपि सोना प्रमाण है, 11वें कर्म के आश्रम का कारण, 10वें कर्म के आश्रम का कारण बनता है, लेकिन फिर भी तुमको सोना पड़ेगा। थकान मिटाने की विश्रांति करना चाहिए। साता वेदी कर्म के उदय पर नहीं जाती है। जिनकी असाता का उदय हो, उनसे बोलो सो के दिखाइए। घर में कुंवारी कन्या हो, सिर पर ऋण हो, कोई कलंक जीवन में लग चुका हो, उस व्यक्ति से बोलिए, गहरी नींद में सोइए। नींद आएगी? नहीं आएगी। जब निश्चित होता व्यक्ति तभी नींद आती है। चिंता वाले को नींद नहीं आती है, चिंता में नींद नहीं आती है मित्र, वो तो व्यक्ति पागल हो जाएगा। चिंता वाले को नींद नहीं आती, वो पागल हो जाएगा। लेकिन चिंतन करने वाले को नींद ना आए, वो ज्ञानी बन जाएगा। पर चिंतन करने वाले को विश्राम करना चाहिए। बेटा सुनते ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको तात्विक दार्शनिक दृष्टि से समझना है कि जो लोग मंदिर की मना कर रहे थे, उनको समझा रहे हैं आप कि आप मंदिर जाने के लिए समय देख रहे थे, सोने में इतना समय जा रहा है, वो समय सोने में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बालक, सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? सोना चाहिए। तो खड़ा होगा। क्यों सोना चाहिए? हैं? पर हर जगह नहीं सोना चाहिए। जहाँ सोना चाहिए वहीं सोना चाहिए। अब प्रश्न है, समय बर्बाद नहीं हो रहा क्या? समय व्यर्थ जाने में, सोने में जाना ना, तो क्यों सोना चाहिए? काम करना चाहिए। बोल बेटा बोल। हाँ, बेटा कन्नड़ी में बोल। क्यों सोना चाहिए? ये तो हिंदी में बोल रहा है। हाँ, चलो, भैया ने कहा है शरीर को आराम मिलना चाहिए। इधर देख, आपने इतना ही समझ लिया है कि शरीर को आराम मिलना चाहिए। वास्तव में शरीर को ही आराम नहीं मिलता, बुद्धि को भी आराम मिलता है, मस्तिष्क को भी आराम मिलता है। अब यहाँ सब वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, इन सबको मालूम है, दादाजी एक कुएं से पानी निकालो, उसमें मोटर लगा दो और 24 घंटे अखंड पानी निकालिए, तो क्या कुएं में पानी बचेगा? 1 मिनट में मोटर बंद नहीं करने का, अखंड पानी निकालते रहिए और निकालते रहिए। कुएं से पानी बराबर निकालो, 10-15 दिन लगातार निकालते रहिए। आप क्या होगा? खाली हो जाएगा। कुएं का पानी समाप्त हो जाएगा। बोला कुएं का पानी समाप्त हो जाएगा। जितना पानी निकाला जाता है दिन में, उतना झीलें रात्रि में पूर्ण कर लेते हैं। और आपने रात्रि में उनको पूर्ण करने को विश्राम दिया ही नहीं है, तो एक एक बूंद टपकने से
कोई पंप नहीं चलेगा, वह संगीत होगा तभी वह काम करेगा। समझते हैं ना, एक एक विषय समझना। तो जो कुएं का पानी है उस पानी के लिए भी हमको रोकना पड़ता है। ओहो, सामान्य जो गाड़ी है ना, मोटरसाइकिल आपकी है, ट्रक है, जो चालक है उनको वो भी दिन में कुछ समय के लिए बंद करके रख देते हैं, मशीन गर्म ना हो जाए। मालूम, आपके शरीर में शक्ति है। कोई व्यक्ति संसार का सुख भोगना चाहता है, सुन बेटा, संसार का सुख, स्त्री का सुख भोग रहा है, उस व्यक्ति से कहना निरंतर 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 प्रतिदिन तुम सुख भोगो। तो पागल घर छोड़ के भगने की इच्छा रखेगा। बोले कोई स्त्री मुझे दिख ना जाए। बोले क्यों? अरे मैं तो मेरे नष्ट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, शरीर की शक्ति बची नहीं है। संसार का सुख तभी भोग पाते हो जब शरीर की शक्ति संचित हो जाती है। शरीर में शक्ति नहीं बचेगी तो स्त्री सुख नहीं भोग सकता बालक। तो फिर जो भैया कहते तुम वो मंदिर नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाओगे? बोले समय जाता है। उनसे कहो सोने का समय ज्यादा जाता है, उसको कम कर दो। यदि आपने सोने का समय कम कर दिया तो बेटा कुछ दिन बाद पागल हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा, और ज्यादा बंद कर दिया तो मृत्यु भी हो सकती है। विश्राम, विश्राम, बोल बोल, विश्राम जरूरी है। बसा, विश्राम जरूरी है। अब समझिए, विश्राम जरूरी है। हर क्रिया में विश्राम जरूरी है। हर क्रिया में विश्राम जरूरी है। भगवान बनने के लिए विश्राम जरूरी है। भगवान बनने के लिए विश्राम जरूरी है। ये जीव, श्री श्रीखंडानंद जी में लिखा है, कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा, श्रेणी का आभरण प्राप्त करने जा रहा है, तो पहले जीव विश्राम नहीं करता, पुरुषार्थ करता है, फिर विश्राम लेता है, फिर विशुद्ध होता है, फिर वापस पुनः कर्मों की चपड़ा करता है। ओहो बेटा, तुम बिहार में चल रहे थे, थक जाओ ना, कुछ भी नहीं तुम्हारे सामने, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, कुछ खाना भी नहीं, पीना भी नहीं है, मात्र बैठ जाना। आधे घंटे के बाद फिर चलना। ये शक्ति कहां से है? शक्ति कहां से? खाने को मिला नहीं, पीने को मिले, मात्र आप छाया में बैठ गए थे। जितना अधिक थक जाता जीव व्यक्ति, उतना वो बरगड़ों को खींचना प्रारंभ कर देता। तो रेस को अच्छे, आप पढ़े लिखे इंजीनियर हो, मैं थोड़ी पढ़ा लिखा हूं, फिर भी समझिए, एक लोहे का पिंड अग्नि में डाल दीजिए, ठीक है? वो अग्नि में डालने के उपरांत उसको फिर एक पानी के बर्तन में छोड़ दीजिए, तो पानी जो है वो किस ओर जाएगा? वो गर्म लोहे की ओर आएगा, बराबर? ऐसे तुम जितना ताकत का काम करोगे और फिर शांति से बैठ जाना। जितनी शुभ प्रशस्त वर्गड़ा है सब आपके पास आएंगी, वो आपको शक्ति महसूस होगी। एक बट वृक्ष की छाया में बैठ गया पुरुष, उसके लिए बट वृक्ष की छाया शक्ति देगी। समझ? इसी प्रकार से जितने मुनिगण हैं विहार करते हैं। बहुत अच्छा हुआ, 3 समय की सामायिक, 4 समय की सामायिक, आहार के बाद आप सोते हो, महाराज सामायिक करते हैं, बराबर? उस सामायिक जो तुम्हारी है वो मुनिराज को कर्म निर्जा भी करा रही है। वो जो तुम चल के आए थे, आहार करके आए थे, सारी थकान थी, सब तुम्हारी समाप्त हो रही। शक्ति का संचय होता है हर क्रिया में। सुबह की सामायिक, स्वाध्याय किया, प्रतिगमन किया, बाद में सामायिक। शाम को पहले स्वाध्याय किया, प्रतिगमन किया, फिर सामायिक। सामायिक जो है ये आपको एक ही भूख वाली है। आपसे कहा बेटा थकान को मिटाइए। अब समझो, छात्र से कहा बेटा मंदिर जाइए, उससे कहा गुरुजी हमारा समय बचेगा, मंदिर क्यों जाऊं?
आपने इतना कह के छोड़ दिया था कि मंदिर जाइए, इसलिए उसने प्रश्न कर दिया आपसे। अब समझिए, बालक मंदिर जाइए, मशीन को ठंडा कीजिए, इन कागजों को देखते देखते आंखें जब घूमने लगती हैं तो ऐसा चित्र देखिए जिससे आंखें ठीक हो जाए। अशुभ चित्र देखते देखते दिमाग घूमने लग गया है, तुम बीत ला गया चित्र देखिए, तुम्हारा चित्र शांत। समझिए, मोबाइल देखते देखते थक जाओ ना। आप क्यों सिनेमा हॉल जाते हो, क्यों मोबाइल देखते हो? बाहर के अन्य अन्य को देखकर जब थकने लगते हो तो आपको कुछ भिन्न देखने की इच्छा होती है, बराबर? वो आपकी थकान मिटाने का तरीका है। तो पाप करते करते थक जाता व्यक्ति तो परमात्मा के चरणों में जाना चाहिए और वित्त पर चित्त लगाते लगाते जब चित्त थकने लग जाए तो बीत के चित्र को देखने जाना चाहिए, जिसमें वित्त का चित्त थक चुका है, अब बीत को देखिए। और जब तुमको नींद लेना जरूरी है, ऐसे ही जो तुमने पुण्य करके आए थे उसका इतना व्यय कर चुके हो, नष्ट हो चुका है, अब भगवान के चरणों में जाकर के पुण्य का संचय करके आइए। बालक तू विद्यार्थी भी है और प्रयोग करके देख लेना। जितने विश्व विद्यार्थी हैं उन सारे विद्यार्थियों को यदि गुरु मिल जाए, शांति से उनके चेहरे को देखो। नहीं मिल रहे हैं, मंदिर जाना, भगवान के विशुद्धि आज्ञा चित्र को देखना और शांति से अधिक नहीं देखना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा नहीं देखना। भगवान के चेहरे को देखते हैं और देखते देखते आंखें स्वयं बंद हो जाएंगी। तो आंखें बंद हो जाएंगी, फिर आप अलग अनुभव करना। कोई खाने की अनुभूति नहीं, पीने की नहीं, कोई इंद्रिय सुख की अनुभूति नहीं। सब तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको एक अलग आनंद आएगा। वो आनंद जो होगा उसे आप मुख से बता नहीं पाएंगे। आवाज होगा, आवाज भंग अनुभूति के लिए रखा गया है। आवाज भंग अनुभूति के लिए रखा गया है। शायद अस्ति, शायद नास्ति, शायद अस्ति नास्ति, शायद अवक्तव्य, शायद अस्ति वक्तव्य, शायद नास्ति वक्तव्य, शायद अस्ति नास्ति वक्तव्य। एक जैन दर्शन की सप्तभंगी है। अनेकांत तुम्हारा सिद्धांत है। भारत की भूमि में जन्मा, जैन कुल में जन्मा बच्चा अपने अनेकांत शाबाद को नाम ना समझे, अनेकांत शाबाद को ना समझे। बालक, आप कह सकते गुरु ने मैंने स्वाध्याय नहीं किया, आप भिन्न दर्शन में जाएंगे, वो मुस्कुरा के आपसे कहेगा चलो जैन मिल गया, अब मैं इससे शाबाद अनेकांत की बात करूंगा। भैया शिरगुप्पी यहाँ पर खाने की कौन सी वस्तु सबसे अच्छी लगती है? ज्वार का भाकरी, ज्वार का भाकरी, ज्वार का रोटी, ज्वार की रोटी। अब माना कि हमारा भोला भाई आया शिरगुप्पी में पहली बार, तो इसने सुन के रखा था ज्वार की भाकरी बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर, वो आपने उसको नहीं खिलाई तो क्या कहेगा? मैं शिरगुप्पी गया था, उन्होंने ज्वार की भाकरी नहीं दी मुझको, ऐसे बोलेगा ना। मित्र समझिए, ऐसे किसी भी जैनी को कोई देखता है वो 2-3 बातें सोचता है, ये लोग ईमानदार हैं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग पैसे वाले हैं। तुरंत इसके बाद क्या सोचते हैं? जैनी धर्मात्मा होता है, जैनी दान देता है, अहिंसा का पालन करता है, जैनी रात्रि में नहीं खाता, जैनी छान के पानी पीता है, वो वही बालक तुम कहीं रात में खाते मिल गया, उस व्यक्ति से ध्यान टूट जाए, क्योंकि तुम्हारा परिचय कड़े से नहीं है, जूड़े से नहीं है, दाढ़ी से नहीं है,
से नहीं है, तुम्हारा परिचय रात्रि वन त्याग से है, पानी छानने से है और देव दर्शन करने से ये जनी का परिचय है। कितने लोग आज नियम कर रहे हैं कि श्रीगुप्ती में रहेंगे, प्रतिदिन 24 घंटे में एक बार मंदिर जरूर जाएंगे। हाथ तो प्रकट में, अरे बात तो तुम्हें देख रहा हूं मैं, ऐसा मत सुनो गुरुजी नहीं देख पा रहे। रोहित अपने गांव में रहेंगे, 24 घंटे में एक बार भगवान के दर्शन करने जरूर आऊंगा। बीत लगी अनंत भगवान की, कितनी बार जाओ उसकी टेंशन नहीं, लेकिन एक बार जरूर जाना। आइए अब समझना, दर्शन, हम दर्शन करने गए थे, आपको लग रहा था कि मेरा समय जाएगा, समय नहीं गया। जैसे वृक्ष के नीचे बैठने से आधा घंटा तुमने विश्राम कर लिया तो आगे बढ़ने की शक्ति मिल गई, ऐसे आपने आधा घंटा मंदिर में भगवान को दे दिया है तो तुमको 24 घंटे आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। ये बच्चे सब समझते हैं, आप मत सोचो, तुम सब उत्तर भारत में ये सोचते कि दक्षिण में सब पागल रहता है, ऐसा मत सोचिए। दक्षिण में सब ज्ञानी रहते हैं, उत्तर में भी ज्ञानी रहते हैं, और सब जगह ज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञानी भी रहते हैं। शाबाशी किया, ये सोचता है, बोले ये और बता दो कौन से मंदिर जाना है बेटा, कौन से मंदिर जाना है? जिनालय, जिन मंदिर। देखो वो जानता है जिन मंदिर जाना है, पर जिन मंदिर जा लिखा वही जिन मंदिर मत मान लेना। अब आगे बढ़ाइए बात को, जिन मंदिर तो बहुत जगह लिखा होता है, पर भगवान मुकुट लगाए बैठे तो, भगवान की आंखें लगी तो, जहां न आंखें लगी हो न मुकुट लगा हो, बीच तरह की निरंत मुद्रा हो, ऐसे जिन मंदिर जाना है। समझ में आ गया? नमो अरियंतानम नहीं पढ़ना है, नमो अरियंतानम पढ़ना है। अब समझ में आ गया? जैन दिगंबर परंपरा में सोल से ही प्राकृत है। नमो का मंत्र हम पढ़ते हैं, नमो अरियंतानम, ठीक है? हमारी श्वेतांबर परंपरा में पढ़ा था नमो अरियंतानम, फिर ना का प्रयोग न करके ना का प्रयोग कर, नमो अरियंतानम, बराबर? तो ये दोनों अंतर हैं। दिगंबर परंपरा में नमो अरिहंतानम, नमो अरुहंतानम, नमो अरिहंतानम और नमो अरिहंतानम, ये तीनों सही है। मंदिर जाइए, किसान कह रहा था मंदिर जाने से हमारी खेती का समय जाएगा। हे मित्र, खेती में कितनी हिंसा हो रही थी, कम से कम उससे 1 घंटे तुम बच गए, उतना पुण्य तो तुमने कमा लिया। नगर में मुरझाज आ गए, बोले महाराज जी हमको खेत जाना था। नहीं नहीं आप रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। बोले क्यों? विश्राम लेने से शक्ति आती है, विश्राम लेने से शक्ति आती है। बालक, ओ बेटा मंदिर की दीवार पर बैठा है, हाँ खड़ा हो जा। चलो कोई बात नहीं। प्रश्न ये हमारा, कभी तुम्हारे कपड़े गंदे हुए? ये साफ कैसे हुए? कीचड़ में डालने से। ऐसा तो बोलो, सबको समझ में आता है। बेटा भाई, तो तुम्हारे जो कपड़े गंदे हुए ना, उसको साफ कैसे किए? जहां पर तुम्हारी माता बहनें कपड़े का पानी धो करके वो डालती है ना गड्ढे में, जहां तुम लोग सुन कर आते हो, उसमें डुबो करके तुम्हारे कपड़े साफ हो गए। कैसे कपड़े साफ हुए? बोल बोल। नहीं वो मिट्टी ऐसे डाल के कि पाउडर डाल के। किसी देश के किसी प्रांत का श्राप को कुछ बातें सब एक ही जानते हैं। कपड़े मिट्टी में नहीं धुलते, कपड़े कीचड़ में नहीं धुलते, कपड़े किसमें धुलते हैं? मित्र,
कहीं धोखे से कहीं शरीर में रक्त निकल पड़ा था, वो कपड़े में दाग आ गया, तो किससे धोगे? रक्त से। रक्तेन दूषितम वस्त्रम रक्तेन न शुद्धति। रक्त से दूषित वस्त्र रक्त से शुद्ध नहीं होता है। कीचड़ से दूषित वस्त्र कीचड़ से शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध पानी से ही शुद्ध होगा ना। ऐसे ही हे मित्र समझिए, आचार्य समन्वय स्वामी श्री कर्नाटक में बैठकर एक ग्रंथ लिखा रत्नकांड श्लाकाचार्य जी, उसमें लिखा हुआ है रुद्रम रंधावते वारी अतिथिताम प्रतिपूजा। जैसे पानी के माध्यम से रुधिर से रक्त से दूषित वस्त्र को हम पानी से स्वच्छ कर लेते हैं, ऐसे गृहस्थी में किए पापों को हम मुनिराज को दान दे करके स्वच्छ कर लेते हैं। बिना पानी के कपड़े साफ नहीं होते ना इल्ला। बिना पानी के कपड़े साफ नहीं होते। होते क्या? नहीं होते ना। ऐसे बिना देव साहब गुरु चरणों में आए बिना गृहस्थी के पाप समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए 1 घंटे खेत में जाने में देर हो जाए वो जाने देना, परंतु भगवान के दर्शन करना नहीं छोड़ना। और मुनिराज को आहार दे के मैं नहीं छोड़ूंगा। बट का दाना कितना होता बेटा? भाई बट का बीज कितना होता? बट का बरगद का बीज कितना होता? कितना बड़ा होता है? इतना सा। अच्छा, उसका वृक्ष कितना बड़ा होता है? इतना सा। बट का वृक्ष कितना बड़ा होता है? कितना सा? विशाल होता है ना। जैसे बट का बीज छोटा सा होता है लेकिन बट का वृक्ष विशाल होता है, ऐसे ज्ञानियों आपने वीतरागी मुनिराज के हाथ पर छोटा सा ग्रास भी रखा दान में, वो बट के वृक्ष से विशाल फल देता है। और ग्रास ही रखना, मोबाइल नहीं रखना। नहीं तो भाई मोबाइल नहीं बैठा, बोले गुरुजी रोटी देंगे तो अंदर चली जाएगी, भाकरी देंगे अंदर चली जाएगी, हम तो मोबाइल दे देंगे हाथ में 24 घंटे रहेगा। नहीं बेटा, मोबाइल नहीं देना कोई मुनिराज को। मोबाइल वो लियो तो मांग लेना उनसे, बोले गुरुजी तुम्हारे किस काम का है, जब हम अपना काम करेंगे वो तो उनसे ले लेना, परंतु उनको जिनवाणी भेंट करना, सास भेंट करना, पिच्छी भेंट करना, ओहो उनकी सेवा करना, उनके विहार कराना। रास्ते में जा रहे हैं, ओहो यहाँ देखा बेटा, क्या नाम तेरा? ओमकार। हैं? ओमकार। ओमकार। अरे भाई तेरे पिता ने कितना बड़ा नाम रख दिया, ओमकार। प्रणव। ओमकार मुनिराज श्रीगुप्ती से विहार कर रहे थे, आपने जाके उनका कमंडल ले लिया। लोग देखने वाले क्या सोचेंगे, इस ओमकार घर में कोई काम नहीं, महाराज में पीछे घूम रहा है। ऐसा बोल सकते लोग, बहुत सारे बोल सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, अच्छे मेरे साथ बिहार कर रहा था महाराष्ट्र में, और सौरभ भाई विधि सवाल, अब लगता बड़ा सुंदर था, छोटा सा, उससे मालूम तो आपके सगल गांव में वो खोजते खोजते आया, और मैं जा रहा था सोलापुर 2006 में। सगल गांव में उसका सुकुमाल चेहरा देख करके 2006 की बात है, एक सेठ ने सलगा के किसी श्रावक ने उसको भोजन करा दिया। भोजन कराने के बाद फिर मानो से क्या प्रश्न किया, बेटा तुमने खाना खा लिया? बोले हाँ। ये बता तुम जा कहाँ रहे हो? बोले महाराज जी के पास। बोले तुम सेठ के बच्चे जैसे लग रहे हो, और क्या तुम साधुओं के पीछे घूम रहे हो? तो मतलब सेठ के बच्चे साधुओं के पीछे नहीं जा सकते हो। ये बज्रकुमार मेहता का चेहरा गरीब का दिख रहा आपको? ये तुम सब गरीब बैठे यहाँ पर, मुझे तो एक भी गरीब नहीं दिख रहा। ये भैया बैठे ना ब्रह्मचारी पीछे, इनका पूरा परिवार ही डॉक्टर है, एक इनका बड़ा भाई छिलक जी बन गया। अब प्रश्न करो, साधु की सेवा, दीक्षा, जिनाभिषेक, भगवान की भक्ति एक गरीब सेठ का मामला नहीं है, ये श्रद्धा का मामला है।
ऐसे लोग मिल जाएंगे, भीख मांगते खाते रहेंगे लेकिन मुनि नहीं बन सकते। ऐसे लोग मिल जाएंगे, मंदिर के चबूतरे पर ताश खेलते मिल जाएंगे, पत्ते खेलते मिल जाएंगे, लेकिन अंदर जाकर स्वाध्याय नहीं कर सकते। भाई कपड़े कैसे धोएगा? पानी से। भाई कपड़े कैसे धोएगा? क्या जोर से बोलना, पानी से। भाई कर्म कैसे धोएगा? कहते पानी से। कर्म कपड़े पानी से धो जा सकते हैं, पर कर्म धोने के लिए पानी नहीं चाहिए, जिनवाने चाहिए। कुटकोड़ी कितने ये ज्ञानी लोग हैं, बोले एक शब्द आप बोल दो कन्नड़ का सब खुश हो जाते हैं। तो सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए मित्र? सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? यदि सोना अनिवार्य है तो भगवान के दर्शन करना भी अनिवार्य है। क्या उनका भोजन भी कर लेते आप? वो पढ़ाई का समय नहीं जाता उसमें क्या? तो भोजन क्यों करना चाहिए? उतना समय बचाओ, पढ़ाई करो। उतना समय बचाओ, पढ़ाई करो। बोले गुरुजी भोजन का समय बचा के पढ़ाई करूंगा, कितने दिन तक? मैं ही नहीं बचूंगा, पढ़ेगा कौन? तो जैसे शरीर के लिए भोजन देना आवश्यक भी अनिवार्य है, ऐसे ही भगवान की भक्ति करना आवश्यक भी अनिवार्य है। पेट को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन देना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन देना चाहिए, और पुण्य को स्वस्थ रखने के लिए भजन करना चाहिए। ये मुमुक्षु लोग बैठे ना, ये सब मुमुक्षु 16 प्रदेश। देख बेटा, ये लोग कहां कहां पर चौका लेके पहुंच जाते, और अच्छे घर के लोग होकर भी एक दिन में निकल रहा था, इनकी माता बहनें सब अपने यहाँ से गाड़ी लगा रहे, अपने यहाँ से गाड़ी लगा कर ये सेठों के लोग क्या कर रहे हैं? अपने यहाँ से बर्तन मांज रहे हैं। तो मैंने पूछा एक बालक को, बोले क्या कर रहे हैं? बोले गुरु भक्ति के लिए सेठ नहीं बनना पड़ता। नहीं, उनका बेटा अपनी माँ का अनादर नहीं करना, पिता का सम्मान रखना। बोले क्यों? तुम कुछ भी ना दे तब भी तो उनके पैर छूते रहे। क्यों? पालक चश्मा वाले दादा बैठे ना, कुछ संचालन कर रहे थे, उनका क्या नाम है? अभय। इन्होंने नाम जो है ना दक्षिण भारतीय क्यों नहीं रखा? अबे दादा, अबे भैया। यदि आज कहीं मंदिर में कोई कचरा पड़ा, कोई स्वान आया, ठीक है ना, उम्मल करके चला गया, उसको उठवाने के लिए आप क्या करोगे? इतनी ताकत रखते कि स्वयं उठा दोगे? हृदय से बोलना, बाहर की बनावटी भाषा नहीं बोलना। स्वयं उठा दोगे? नहीं। पहले क्या सोचोगे? किसी को बुलाना। जबकि कहां पड़ा था मन? सम्यक बेटा पड़ा था मंदिर की देरी पर। उसको उठवाने के लिए बाहर के आदमी बुलाते हैं, और इतना जरा से काम करने के लिए उसको 100-200 रुपये दे देते। सब देख ली, सब है। ओंकार मंदिर की देहरी पर पड़े मल को उठवाने के लिए कोई ऐसा भक्त नहीं आया, अपने हाथ से उठा के फेंका था बाहर, उसको भी आदमी बुलाना पड़ गया। बेटे जब तुम जन्मे थे ना, तुम्हारी माँ एक सेठ की पुत्री थी, और तुम पता नहीं अपरिचित कहां से आके जन्म ले ली।
उस माँ ने तुम्हारा मल धोया है, उस माँ ने तुम्हारा मल धोया है, तुम्हारे कपड़े धोए हैं, आपको नहलाया है, यहाँ तक आपने उसे कपड़ों पर गंदगी की है तब भी उसने धोया, तुमको पीटा नहीं है, उसको सहलाया था। जितने देश के बच्चे हैं माँ के ऊपर आंख उठाने के पहले अपनी आंख बंद करके देख लें कि एक मंदिर के गहरे के मल उठाने के लिए आदमी बढ़ाती हूँ, पर तुम्हारी माँ ने कोई को बुलाया नहीं था, उसने एक श्राप का ने बड़ा मल धोया था बेटा। उस माँ के प्रति अशुभ सोचना चाहिए क्या? अशुभ सोचना चाहिए क्या? तो बोलो सब बच्चों से कि बेटा बड़े होने पर उस माँ को नहीं भूल जाना चाहिए जो बड़े होकर के अपनी पत्नी के राग में वो माँ को अलग कर दिए हैं, वो माँ से लड़ पड़े हैं, उनको प्रायश्चित करके मरना चाहिए, अन्यथा घोर पाप पर बंद करके जाओगे। क्यों? जिसने मुझे जन्म दिया है मैंने अपनी एक पत्नी के राग में उस माँ को धुतकार दिया। क्या हो गया? तुम लोग सब शांति क्यों हो गए? पिता वृद्ध हो गया, वो कहता बेटा मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंदिर ले चलो। बेटा तुमको याद करो सुब्रत सागर जबलपुर में चातमा चल रहा था, और सोनू को आप जानते हैं, उनके दो बेटे आते हैं, सोनू जब जहाँ कीर्त संघ बना हुआ है उस स्थान पर सीधा सूर पड़ता है, और जैसे बोला आओ ना लाडगंज से हार करके आओ, जब चौराहे आता है जहाँ प्रवचन होते तब मैं चौराहे पर कमानिया गेट नहीं, इधर कमानिया गेट अलग है, अहिंसा चौक कीर्ति स्तंभ, वहाँ सीधा सूर्य की किरण पड़ती है, बहुत गर्मी होती है। आहार करके मैं आ रहा था, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, वे बेचारे तड़पने लगे। उस पिता ने क्या किया? अपने बच्चों को कंधे पर रख लिया। मैंने कहा सोनू एक फोटो खिंचवा। मैंने कहा सोनू फोटो खिंचवा। बोले क्यों? बोले खिंचवाइए आप, बड़े होने में देर नहीं लगती है। उनके कहता है देख बेटा तुम 1999 में कितना बड़ा था, खड़ा होना जरा। उनका देखो पहाड़ खड़ा हो गया, देखो कितना बड़ा आदमी दिख रहा है आपको। 1999 में इतना छोटा सा बच्चा था, बालक। तुमको पता नहीं है, आपके बारे में कोई कुछ कह देना, तुम्हारे पिता राजन की टप टप आंखों में आंसू आते थे। भूल नहीं जाना है। मैंने कहा सोनू फोटो खिंचवा। बोले गुरुजी क्यों? मैंने कहा देखो ये लोग जल्दी भूल जाएंगे, तब तुमको फोटो दिखाना उनको कि जब ये तुमको ताने वाने मारे। अबे बच्चों के बहुत बड़े बड़े, उनके सोनू फोटो इनको जरूर दिखाते रहना। एक शोभम ज्वेलर्स है सोलापुर में, उनके घर में आचार्य शांति सामंत के आगे बैठा सोलापुर में, वो गृह चैत्यालय में लड्डू लिए वो आचार्य शांति सामंत बगल में बैठे, और उन्हें मुझे फोटो दिखाया। बोले महाराज जी देखो हम गुरु जी के बगल में लड्डू खा रहे थे। हम कि देखो अब तुम बड़े हो गए ना तो तुमको गुरु जी दिखने लग गए। उनका तुम भी बेटा कभी कहोगे, तुम भी कभी कहोगे कि हमारे गांव में महाराज जी आए थे, सब मोबाइल भर रहे थे। बेटा मोबाइल में भर लो अच्छी बात है, लेकिन इस मोबाइल में भर लो तो ज्यादा अच्छी बात है। जब मल धोने वाली माँ को नहीं भूल सकते, बोले आप वृद्ध माँ के लिए पूछते रहना चाहिए आपको। मल धोने वाली माँ को नहीं भूल सकते आप, मल धोने वाली राग तो क्यों हटाएगी ना, मल धोने वाली माँ को नहीं भूल सकते आप,
आप रहस्य में मैं कहने का है इन माताओं से कुछ दूसरी माता की मैं बात कर रहा हूं। जब शरीर का मल धोने वाली माँ को जब इतना बहुमान दिया है भारत की मिट्टी पर, तो जिसने हमारे कर्म मल को धोने वाली माँ जिनवानी है उसको कैसे भूल सकते हैं। ये माँ तो शरीर का मल धोती है, वो माँ जिनवानी कर्म का मल धोती है। उस माँ को नहीं भूलना चाहिए। प्रमोद, संतान की माँ के राग में अपनी माँ को मत भूल जाना। ये शब्द तेरी माँ सुन लेगी ना आज तो मालूम 10 बार नमस्कार करेगी वहीं से। बोले गुरु जी बहुत अच्छा बोला आपने, जरूर अपनी माँ को सुना देना आज। क्या प्रमोद, अपने संतान की माँ के राग में जन्म देने वाली माँ को मत भूल जाना। होता यही है, लोगों को होता यही है। वे विवाह समीकरण बिठाना नहीं जानते। जो कोई पत्नी को छोड़ के भाग, कोई माँ को छोड़ के भाग रहा है तो बुद्धिहीन लोग, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो पत्नी को भी संभालता है, माँ को भी संभालता है, पिता को संभालता है, वो अपने आप को भी संभालता है। और न संभाल पाओ तो शादी नहीं करना, दिगंबर मुनि होना। पर यहाँ भी आकर के अपने आप को संभाल पाओगे तभी बन पाओगे। इसलिए सत्य गहरा है, सत्य गहरा है, आंखों से नहीं दिखता है। इसलिए ओंकार बेटा, सारे लोग चश्मे लगाए जितने, उन सबके चश्मे के नंबर देखा करो, और चश्मे के नंबर देके तुमको पता चल जाएगा कि आप जो जान रहे अपनी आंखों की योग्यता जान रहे, वस्तु को नहीं जान पा रहे हो। जो कि तो वस्तु जानना है तो केवल ज्ञान ही प्राप्त करना पड़ेगा, केवल ज्ञान ही प्राप्त करना, क्योंकि तुम नंबर से जान रहे हो, योग्यता से जान रहे हो। जो भी लोक में चल रहा है अच्छा, जो वक्तव्य तेरे को एक सूत्र ज्ञान होना चाहिए। श्रावण शिवसन लक्ष्य योग्य प्रति मर्द व्यवस्था प्रति, अपनी शिवसन की योग्यता से अर्थ को जान सकता है। अर्थ तुम्हारी योग्यता से नहीं चलता है, तुम अपनी योग्यता अर्थ को जान रहे हो, लेकिन अर्थ विशाल है, शिवसन तुम्हारा न्यून है। अर्थ विशाल को जानना है तो निरावरण ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, उसका नाम केवल ज्ञान है। पर कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? और यो जो लोगों का कहना है कि 5000 और 10,000 वर्ष से धर्म प्रारंभ होते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है तुम धर्म की संज्ञा संप्रदाय को दे रहे हो। ये बात पहुंचाना चाहिए, आप धर्म की संज्ञा संप्रदाय को दे रहे हो। धर्म वस्तु का स्वभाव होता है, वो त्रैकालिक होता है, वो कब से सनातन है। इस बात को समझना चाहिए है। सृष्टि बदल सकती है और धर्म नहीं बदलता। धर्म को इतिहास से जोड़ना ज्ञानता है। इतिहास से तुम संप्रदायों को जोड़िए, लेकिन धर्म को नहीं जोड़ सकते। अनेकांत से आप बात कहता है, अनेकांतोपनेकांता, अनेकांत भी अनेकांत है, अनेकांत भी एकांत नहीं है। अनेकांत भी अनेकांत है, अनेकांत भी एकांत है। बालक ओंकार, ये तुम निराश बनो बेटा, कदाचित आगमों का अध्ययन करना और धर्म सभा को संबोधित करना, और लोगों को ये लगना चाहिए कि चारित्र के मूलराज है। उपदेश के काल में एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है, विश्वविद्यालय का डीन है, प्राचार्य है, वो व्याख्याता है, व्याख्यान कर रहा है कि वर्तमान के युवाओं के मस्तिष्क में आना चाहिए कि साधु वे बने जिनकी बुद्धि ना हो। ऐसा नहीं है, साधु वे बने जिनकी बुद्धि तीव्र हो। अच्छी बुद्धि वाले साधु नहीं बनेंगे, बिना बुद्धि के घर नहीं चला सकते। पंडित जी, बिना बुद्धि घर नहीं चला सकते हो तो धर्म क्या चला पाओगे? क्या हो जाता लोगों को पता नहीं, एकदम शांत हो जाते हैं। सुबह सागर भैया कौन से गांव से आए हैं? गुगार।
गुगार वाले तो कह रहे गुरु जी अब जो है सो है, आप बने मेरे यहाँ हार नहीं कर रहे हो, पर मुझे हार करा के जाना। वो क्या बोल रहे हैं, आप आहार नहीं कर रहे मेरे गांव में, पर कोई बात नहीं है, पर मुझे आहार कराए बिना मत जाना। कितनी अच्छी लोग हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे आहार कराए बिना मत जाना, मतलब मुझे बिना प्रवचन सुनाए मत जाना। ये सत्य है, ये सत्य है। शरीर चलाने के लिए रोटी का आहार चाहिए, भगवान बनने के लिए ज्ञान आहार चाहिए। इनके नगर की बहुत सारी माताएं थी गांव में, उन्होंने प्रवचन सुना, बोले महाराज जी ठीक 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 है, आप मुझे प्रवचन सुनाना करके जल्दी आया ना। मित्र सत्य है, जिस जीव को ओंकार बेटा, जिस जीव को जिनवाणी सुनने में मन लगता है, सुनो ध्यान से, जिस जीव को जिनवाणी सुनने में मन लगता है ध्यान से, वो व्यक्ति नियम से भविष्य का भगवान बनने वाला है। नरक जाने वाले को क्या सुनाई अच्छा लगता है, काटो मारो ये अच्छा लगता है सुनने में। पशु बनने वाले को मायाचारी पसंद आती है। भगवान बनने वाले को तो जलवानी पसंद आती है। काशीराज जी क्या व्यापार करते आप? कपड़े का, इचल करेंगे नहीं, उसका दूसरा नाम है, मुझे कपड़े बोलते हो। मित्र कपड़े का। यदि आपसे ओंकार तुम्हारे घर में क्या होता है? खेती होती है। देख बेटा, अब कोई कपड़े का व्यापारी है, वो लंबी लंबी बातें करे तो तुमको पसंद आएगी क्या? हमको ये बोले कि ऐसे गन्ना बोना चाहिए, इतनी अच्छी फसल आती है, तो तुम ध्यान से सुनेगा। बोले हाँ ये कायदे की बात है कि फसल ज्यादा कैसे उगाई जाए, सुनोगे ना? और वहां इसको तुम काशीवाल को सुनाओ गन्ना ऐसे बढ़ता है, ये सुनेगा क्या? बोले नहीं। तो ये बताओ 1 मीटर के 10 मीटर का पैसा कैसा कमाना पड़ता है? उसको वही पसंद आएगा ना। ऐसे ही जिस जीव को नरक जाना है, संपत्ति बांटने की, वो यही सुनना चाहेगा। 100 करोड़ कैसे कर पाए, और जिसको भगवान बनना है वो यही सुनेगा कि परिग्रह से मुक्त कैसे होगा। ऐसा बालक ओंकार ये घड़ी से चली कि वो घड़ी से चल रही? वो पीछे वाली। आइए, मैंने जान के पूछा है, चलो जान के पूछा है, प्रश्न है क्यों? बोले 2 घड़ी लगी हुई है और दोनों अलग अलग समय बता रही है। ऐसे ही अलग अलग घड़ी लगी है, अलग अलग समय बता रही है। इसलिए सही समय तो वही जानता है जो समय को जान रहा है। समझा करो, ये घड़ी तो मुझे दिख रही है, परंतु ये संशय तो सुप्रसाद सबका मिट गया कि जो लोग ये सोच रहे थे। अभी कीर्तन क्या बोला था अभी जब प्रवेश हुआ गाँव में, बोले गुरुजी हर गली में आनंद आ रहा है। क्योंकि बेटा हर गली में आनंद अपना नहीं आ रहा है, ये आनंद तीर्थंकर महावीर का आ रहा है, ये आनंद ऋषभ देव का आ रहा है, कुंद कुंद आदि आचरण का आ रहा है। कारण क्या है कि इस भ्रम को निकाल दो कि कौन से प्रांत में कौन भाषा नहीं समझता है। यहाँ पर कल सुप्रसाद जी तुम्हारे महात्मा सद्भाव सागर ने एक भक्कू जीव को प्रेक्षा दिशा दी और उससे कहा इसको कन्नड़ में कर दो। उन्होंने पढ़ा और मालूम से क्या बोले, बोले महाराज जी नमस्ते क्षमा करना। बोले रहन दो आप। बोले मतलब? बोले इसकी हिंदी पढ़ने लो आनंद आ रहा है ना, तो मैं कन्नड़ कर भी दूं तो आनंद नहीं आएगा, तो इसी को ऐसे ही रहने दो। एक व्यक्ति को ओंकार मैंने एक पुस्तक दी, फिर इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ला। मालूम वो पढ़ने बैठ गया और पढ़ते उसको इतना मन लग गया, इतना मन लग गया, वो कहता है गुरुजी क्षमा करना, हम कर तो देंगे लेकिन आप नहीं बचोगे। मतलब बोले जो आपका हृदय आपका भाव इसमें है, मैं अंग्रेजी करूंगा ना वो आनंद ही नहीं आ सकता, क्योंकि
भाषांतर में तो टूट मंड देंगे। इसका मतलब एक भोसे गांव है यहीं पर पास में, महाराष्ट्र में पड़ता भोसे गांव है ना, पंढरपुर के पास भोसे गांव, वहां पर 2006 में आया तो बहुत सारे श्रावक साकर बेटा होकर प्रवचन सुनने बैठ गए। और मैंने सोचा कि सब महाराष्ट्रियन और कन्नड़ी भाषा समझने वाले हैं तो मुझे कौन समझेगा। तो एक छिल्लक महाराज थे वहाँ व्रत, उनका नाम था सोमती सागर छिल्लक। वो बहुत अच्छे छिल्लक जी थे। मैंने कहा छिल्लक जी मैं प्रवचन करूँगा, आप उसको उनकी भाषा में ट्रांसलेशन करके समझा देना। हाँ महाराज से तो मैंने प्रवचन किया, छिल्लक जी ने पूरा ट्रांसलेशन करके उसको मराठी में समझा दिया सबको। दूसरे दिन फिर प्रवचन हुए, मैंने कहा छिल्लक जी समझा देना। तीसरे दिन क्या हुआ, सारे श्रावक मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी हमको हिंदी समझ में आती है। मैं क्यों? बोले डबल समझ आता है, आप ज्यादा सुना दो मुझे। ऐसे हासिल में हुआ। हासिल में ब्रह्मचारी भैया थे अजीत, तो मैंने भैया तुम कन्नड़ी करना। वो तो दूसरे दिन बोले महाराज जी हमको हिंदी समझ में आता है। बोले क्यों आता है? बोले हाँ। बोले टीवी देख देख कर हिंदी सीख गए। मतलब अच्छे लोग बुरे स्थान पर भी कुछ सही अच्छा ही सीख लेते हैं और बुरे लोग अच्छे स्थान पर भी बुरा सीख लेते हैं। इसमें अच्छे बुरे का दोष नहीं, व्यक्ति की बुद्धि का काम है। आइए आपको समय हो बाबा आप दो माँ वर्ते पत्ते संतता कदा मुक्तम सोपी निरावदम प्रपद्यते। महात्मा बोले ये श्लोक तुम्हारे लिए लिखा गया है। इन भव्य जीवों को तो आज नहीं समझ में आ गया। भवाम मोद भवावर्ते, इस भव अंभू भव रूपी समुद्र में मां आवर चल रहे हैं। पत्ते तक महात्मा बच्चन मार्जी मेहता जी मित्र चिंताओं को नष्ट करके कभी तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। आगे बढ़ करके चिंता नष्ट करो। ये जगत ऐसे ही है। एक पानी का रहट आता, पानी का रहट पहले बहुत चलता था, नीचे से कुएं से पानी रहट से निकलता था, उसके मटके लगे रहते थे, घंटियां लगे रहते थे, पानी निकलता रहता। कीर्तन तुम्हारे गांव में, मूल तुम्हारा गांव है ना, उसमें बहुत रहट लगी हुई थी। तो बैल घूमता है और रहट चलता है, एक खाली होता है दूसरा भर के आ जाता है। पूज्यपाल स्वामी उस रहट को देख रहे थे और देखते हुए उन्होंने श्लोक बना दिया, विपद प्रावर्ते पद के बाद बाह्यते यावत हो तन्ने पुत्रा भूता प्राप्त। अब कोई सोचे एक घंटी खाली हो रही है एक मटकी, अब दूसरी तो नहीं है, जब तक एक खाली हो पाती तो दूसरी भर के आ जाती है। ऐसे ही भैया अब है दादा, एक विपत्ति समाप्त होती है तब तो दूसरी खड़ी हो जाती है। एक चिंता नष्ट होती है बुद्धि में, दूसरी चिंता आ जाती है। इसलिए चिंता को तुम समाप्त नहीं कर सकते हो, चिंता को समाप्त नहीं कर पाओगे, चिता ही जल जाएगी। इसलिए चिता जलने पहले चिंताओं से मुक्त हो जाओ। विपत्ति तो आती रहेगी, विपत्ति को मत देखिए, जीवन संपत्ति को देखिए। इसलिए बोले कब तक भटकता रहेगा। भवत्ते सुतक कदा मुक्ति पदम सोपी, कदा मुक्ति पदम सोपी। मुक्ति पद कब जाएगा? नादम प्रपत्ते। बार बार तुमको प्रभु समझाता रहता है कि भैया समझो। बोले हमारी तो शादी वादी हो गई है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हुआ। उस दुर्बुद्धि के सुनो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, उस दुर्बुद्धि के कारण तू शुद्ध संसार सागरी बड़ी भारी भवर में पड़ा गया तो फिर निर्वाध मुक्ति पद को कौन प्राप्त करेगा? उनका वो पीछे भैया लोग बैठे हैं, इधर बैठे सब युवा, सब समाज मुस्कुरा रही है। ये लोग कर्नाटक के लोग मालूम से खुश हैं। क्यों? सब जन इसलिए खुश हैं, बोले महाराज जी हमारे मंदिरों में वृद्ध वृद्ध कभी दिखते थे, युवा तो दिखते नहीं थे, वो आज आपके साथ बोले कर्नाटक के साथ युवा लगे हुए हैं, इसलिए सब मुस्कुरा रहे हैं। देखो अबे दादा
की क्षमता है। बस अंतिम शब्द आज के लिए, पानी में बहने की क्षमता है। उदय दादा पानी में, अभय दादा पानी में बहने की क्षमता आप मानते नहीं, लेकिन हुआ ये है आपने गड्ढा कर दिया है, उसमें पानी भर दिया है। अब बेचारा कैसे बहे? ये तो इतना भरो आप कि ऊपर से निकलने लग जाए। आप भर भी नहीं रहे हो, वो गड्ढे से निकाल भी नहीं रहे हो, तो बहे कैसे? ऐसे हमारे कर्नाटक युवा, आप उनको शक्ति क्षीण में समझिए। शांति सागर श्री कर्नाटक से हुए हैं, विद्यानंद इसी से हुए हैं, देश भूषण यहीं से निकले हैं। मित्र आपको बोध होना चाहिए, समझ स्वामी ये सब आचार्य यहीं से निकले हैं। मानो कुंतु सागर ऐनापुरा ये सब यहीं से निकले हुए हैं, लेकिन एक गड्ढे से निकल गए। विद्यासागर यहीं से निकले ना, गड्ढे से निकल गए तो बह गए, तो पूरे देश में छा गए। और न बहते वो वहीं की वहीं कृष्णा का पानी तुम बांध बना के रोक लो, फिर यहीं खेतों में समाप्त हो जाएगा। और बांध तोड़ दो तो समुद्र में जाएगा। ऐसे ही वासना के गड्ढे में जो भर जाएंगे तो यहीं सड़ जाएंगे, तो वासना सब बाहर निकल जाएंगे, फिर भगवान बन जाएंगे। कल फिर आओगे? हाँ, जाओगे हो आ जाना, ठीक है। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परिभाव से अत्यंत भिन्न स्वामी की